हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, हम आज फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट जो 2-3 बच गए हमारे वो कर लेते हैं कंप्लीट। और फिगर ऑफ स्पीच में हमारे जो 10 इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और एग्जाम में अक्सर इन्हीं में से ही पूछा जाता है। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली ये 10 के आसपास हैं। इनमें से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। मेन है सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपोइया, और एक दो और मैंने करवाया है, अपोस्ट्रोफी वगैरह, और पैराडॉक्स एक हो गया। तो ये 10 के आसपास हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा देती हूँ, आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लिटरेरी टर्म्स करेंगे। तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है हमारा विरोधाभास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम बोलेंगे विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है, दो आइडियाज होते हैं, वो अपने आप में विरोधी होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पैराडॉक्सिकल, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, पैराडॉक्सिकल बोल देते हैं। अ कंप्रेस्ड पैराडॉक्स comprised of just a few word is called an oxymoron। अगर कोई दो वर्ड हैं आपस में और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो ऑक्सीमोरन कहलाएगा। लेकिन जब दो आइडियाज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं तो वो क्या, एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कोई भी लाइन लिखी होती है, दो एक जैसी स्टेटमेंट होती है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देती है। मीनिंग अपोजिट होना चाहिए, लाइनें जैसी सेंटेंस में लिखी होती हैं, तो उसको हम पैराडॉक्स बोलेंगे। और अगर दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे साउंड है और उसके बाद में बिटर हो गया, जैसे बिटर हो गया और बिटर के साथ में स्वीट हो गया, कुछ वर्ड, दो वर्ड हुए ना, ये तो वर्ड हो गए, तो वो ऑक्सीमोरन कहलाएगा। लेकिन जब दो स्टेटमेंट या दो लाइनें लिखी होती हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग दे रही है, तो वो आपका पैराडॉक्स कहलाएगा। और ये कहाँ से आई है टर्म हमारी? ये ग्रीक से आई है। और ये हमेशा क्या बोलती है कि अलग से हमारा जो मीनिंग है वो देती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, ये देखो, ये पैराडॉक्स के एग्जाम्पल है। सम ऑफ द बिगेस्ट फेलर्स आई एवर हैड वर सक्सेसेस। वो कहते हैं कि बहुत मेरी सबसे बड़ी असफलताएं वही थी, सम ऑफ कुछ जो थी, आई एवर हैड वर सक्सेसेस। कहते मेरी जो सबसे बड़ी असफलता क्या थी, सफलताएं थी। मतलब सफलता अगर है तो वो असफलता कैसे हुई? इसका मतलब क्या हुआ, वो एक चीज़ को प्रेज कर रहा है और एक चीज़ को इनडायरेक्टली प्रेज कर रहा है, एक को डायरेक्ट कर रहा है, एक को इनडायरेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि मेरी सबसे बड़ी असफलता यही थी कि मैं हमेशा सफल रहा, मतलब सफलता ही। तो ये पर्ल बैले ने ये बात बोली थी। द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज ही दैट गोज अ फुट, कि सबसे अच्छा ट्रैवलर कौन हुआ, जो फुट से जाता है। एक साइड ट्रैवलर की बात कर रहा है और दूसरी साइड फुट की बात कर रहा है। इफ़ यू विश टू प्रिजर्व योर सीक्रेट, रैप इट अप इन फ्रैंकनेस। कहते अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपनी सीक्रेट को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो रैप इट अप इन फ्रैंकनेस। तो अगर सीक्रेट किसी चीज़ को रखना, आप बोल के कैसे बताओगे उसको? लेकिन ये क्या कह रहा है, रैप इट अप इन फ्रैंकनेस। तो आपको फ्रैंकनेस में लपेटना होगा इस चीज़ को। अगर आप सीक्रेट रख रहे हो तो फ्रैंक कैसे हो सकते हो आप? तो ये दो विरोधी आइडियाज हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप में। आई हैव फाउंड द पैराडॉक्स दैट इफ़ यू लव अंटिल इट हर्ट्स, देयर कैन बी नो मोर हार्ट, ओनली मोर लव। ये किसने बोला? मदर टेरेसा ने बोला है। ये उनकी लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये भी, कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, जब जब तक हार्ट नहीं करते हैं तब तक आप प्यार करते हैं। देयर कैन बी नो मोर हार्ट, तो उससे हार्ट नहीं होता है, ओनली मोर लव। तो उससे अगर आप किसी को हार्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कहते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, इसका मतलब वो हार्ट नहीं हो रहा है। वार इज पीस, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। वॉर है वो शांति कैसे हुई, और फ्रीडम है वो स्लेवरी कैसे हुई? तो ये उल्टा है ना। जॉर्ज ऑरवेल का 1949 में इन्होंने एक वो लिखा था, 1984, उसके अंदर है ये लाइनें। और नेक्स्ट है इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अज्ञानता है वो ताकत कैसे हुई? अज्ञानता वो ताकत इसलिए हुई, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, दूसरों की बातें सुन सुन करके हम क्या करते हैं, उन बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं। अगर उनको छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे तो वो क्या है, आपको पावर मिलती जाएगी। इसलिए बोलता है कि इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो ये विरोधी आइडियाज हो गए दोनों के दोनों। तो दो दो स्टेटमेंट एक दूसरे की विपरीत होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होती है? एक टाइप से ध्वनि अलंकार बोलते हैं इसको। इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग। कोई भी चीज़ की एक्चुअल साउंड होती है, जैसे पानी की लहरों की आवाज़ हो गई, किसी भी जानवर के चलने की आवाज़ हो गई, कोई भी चीज़ की, जैसे पत्तों के उड़ने की आवाज़ हो गई,
और हम क्या कह सकते हैं, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो गई, किसी भी जानवर की आवाज़ हो गई, तो जो एक्चुअल आवाज़ होती है, डोरबेल हो गई जैसे, तो वो उन सबको हम क्या बोलेंगे, ओनोमोटोपैयो। ओनोमोटोपैया का क्या है, आपको सीधी सी पहचान मिल जाएगी। इसमें आपको किसी भी साउंड का वाला वर्ड मिलेगा, कोई ना कोई किसी भी लाइन के अंदर, तो वो आप तुरंत उसको पहचान जाओगे। जैसे बूम ऑफ ए फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, द टिक टोक की आवाज़ होगी, जैसे क्लॉक की आवाज़ होती है, टिक 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 करती है। डिंग डोंग होगी, जैसे डोर बेल बजती है ना, उसकी डिंग डोंग की आवाज़ होगी, तो उसको बोलेंगे हम। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। द कैट म्यू, म्यू वर्ड आ गया यहाँ पे, ये म्यू वर्ड क्या कहलाएगा, ओनोमेटोपोइया। द स्नेक हिसीज इन द बश, स्नेक क्या कर रहा है, हिशी, हिशी होता है एक अजीब सी आवाज़ निकालना, जैसे फुंकार मारता है ना, उसको बोलते हैं हिशिंग। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, वाटर लैपिंग की आवाज़ हो गई, वाटर लैपिंग का मतलब लहरों की, वो थपेड़ों की आवाज़ हो गई। द डॉग बो वो, डॉग की बार्किंग की आवाज़ हो गई। बीज हम मतलब भिनभिनाने की होगी। बट इधर डर लाइक मरमर, जैसे मरमर वर्ड आ गया, बो आ गया, लैपिंग आ गया, इधर हिश आ गया, म्यू आ गया, हम आ गया। स्वेलो ट्वीटरिंग, ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड, तो ये ट्वीटरिंग मतलब चहचहाने की आवाज़। आई हर्ड द लेक वाटर लैपिंग, फिर ये लैपिंग की आवाज़ आ गई। तो जो भी कोई आवाज़ वाली लाइन आपको मिल जाए जिसके अंदर आवाज़ का जिक्र हो, बस सिर्फ आपको एक चीज़ पकड़नी है इसके अंदर, जहाँ भी आवाज़ का जिक्र मिलेगा वो ओनोमेटोपोइया अलंकार होगा, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच